हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। इसके लिमिटेशंस क्या है, आप ग्राफिकल मेथड कब यूज कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ही ग्राफिकल मेथड्स के एग्जांपल्स के ऊपर से इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड को। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड होता क्या है, दैट मीन्स किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना, उसे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व आउट करना कहेंगे। लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व आउट करना कहेंगे। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व आउट करने से पहले अब देखिए, ग्राफ्स हम सभी ने देखा हुआ है। ग्राफ्स में क्या होता है, ये ग्राफ पेपर आप सभी ने वॉच आउट किया है, जिसमें हम एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक वाई एक्सिस बनाते हैं, है ना। सिमिलरली आपको इसी तरीके से करना है। पर अब जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी तो हमें यहां पर कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। क्या लगेंगे? कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? तो एक्स की वैल्यूज लगेगी और वाई की वैल्यू लगेगी। मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज लगेगी। उसी एक्स और वाई की वैल्यू को हम पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस ग्राफ पर उसे प्लॉट करेंगे। और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हमें उसके एक सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अब सॉल्यूशंस किस तरीके से मिलेंगे, तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक के हिसाब से क्या था, उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, दो लाइन पैरेलल हो सकती है, दो लाइंस कोइंसिडेंट हो सकती है। क्या क्या कंसेप्ट पढ़े थे हमने? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इन तीन कंडीशंस के ऊपर से हम उस पॉइंट का एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि वो यूनिक होगी, नो सॉल्यूशंस होगी, या फिर वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगी। तो यहां पर इन तीन चीजों को हमें समझना होगा ग्राफिकल मेथड के यूज में। ग्राफिकल मेथड को हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उस लीनियर इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वो एक्स और वाई की वैल्यूज इस ग्राफ पर हम प्लॉट करेंगे और हमारे वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले देख लेते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या होती है ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड की लिमिटेशंस होती है कि अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू दी जाए एज लाइक मैं ये कह दूं 199x plus 231y is equal to 1000 and 231x plus 199y is equal to 2000। तो इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं होता है। ये फर्स्ट लिमिटेशन होगी कि अगर आपके लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज बहुत बड़ी है तो आप उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर तो सकते हो, बट इट इज इनकन्वीनियंट, हम थोड़ा सा तकलीफ में आ जाएंगे। सेकेंड लिमिटेशन ये होगी कि ऐसी होगी कि अगर आपके एक्स और वाई की वैल्यूज डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में आती है, इफ एक्स एंड वाई आर इन फ्रैक्शन, अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो देखिए फ्रैक्शन में हम वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं, पर ये इनके जो आंसर्स आएंगे इट इज नॉट एग्जैक्ट, मतलब जो मुझे आंसर्स चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं होंगे, इट इज नॉट एग्जैक्ट। कहीं ना कहीं यहां पर हमें एरर्स मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि अगर मुझे x की वैल्यू 2.3 मिलना चाहिए तो एरर की वजह से वो 2.2 या फिर 2.4 मिल जाए। तो ये एरर्स मिल सकते हैं अगर हम पॉइंट्स में या फिर डेसिमल पॉइंट्स में x और y की वैल्यू ग्राफ पेपर्स पर प्लॉट करते हैं। मैं एक बार क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट्स यानी डेसिमल पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं, पर अगर ऐसा करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि हमें एरर्स मिल सके, जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा उसमें हमें एरर्स मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ में इसे समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा।
एक एग्जांपल जो लिया है हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहली स्टेप ये होगी कि जिस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व आउट किया था उसी तरीके से करना है। पहले इस इक्वेशन को एक तो x या तो y के इक्वल के फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब मैं इसे लिख लेता हूं, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। इस इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है जिस बॉक्स में x होगा, y होगा और x कॉमा y होगा। क्या क्या होगा, x y x कॉमा y। आप इसे इस तरीके से नहीं बनाना चाह रहे हो तो ऐसा भी बना सकते हो, इट डजंट मैटर। ये आपके ऊपर है कि बॉक्स को आप किस तरीके से क्लियर आउट कर रहे हो। इट इज x कॉमा y। अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। अब यहां पे हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि आपको वैल्यू किसकी निकालना है, यहां पर x की, ठीक है ना, वैल्यू किसकी निकालना है, x की। तो आपको y की वैल्यू पुट कर देना है। अब सर पुट क्या करेंगे, तो कोई भी जो मन में वैल्यू आ रही है वो पुट करो, पर ऐसी वैल्यूज पुट करना जो हम ग्राफ पर प्लॉट कर सके। नहीं तो सर 1000 पुट करें, 100 पुट करें, ऐसा नहीं। यहां पर हमें x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई दिया हुआ है। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, x के फॉर्म में ला लिया, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बना दिया। अब क्या करना है, मुझे x y की वैल्यू को पुट कर देना है। किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को पुट कर देना है। y की वैल्यू को सपोज मैंने 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 1 पुट किया। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है पेपर में, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक टेबल भरना है, ठीक है। सो पहला इक्वेशन हमने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, पुट y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना, 1 होगा। तो यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स जब मैंने y की वैल्यू को 1 पुट किया, y की वैल्यू को 1 पुट किया तो मुझे x की वैल्यू 2 मिली। यानी मेरा x कॉमा y क्या हो गया, 2 कॉमा 1। ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा केयरफुली। x y की वैल्यू को हमने 1 पुट कर दिया, ओके, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 2। अब मैं करता हूं पुट y इज इक्वल टू 0। क्या सर 0 पुट कर सकते हैं, यस 0 पुट कर सकते हैं, बिकॉज 0,0 अगर हमने कह दिया किसी कोऑर्डिनेट को 0,0 तो ये उसके ओरिजिन होते हैं। ये क्या होता है, उसका ओरिजिन होता है। तो यहां पर अगर मैंने y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया बेटा, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, है ना। देखो x इज इक्वल टू 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 3। एकदम इजी कंसेप्ट है। अब पुट कर लेते हैं हम y इज इक्वल टू -1। हाँ, हम कोई भी इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि वैल्यूज पुट अप करते वक्त वो डेसिमल फॉर्म्स में ना हो, ठीक है। तो यहां पर हमने y इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बेटा, 3,0। अब हमने क्या पुट किया है, y इज इक्वल टू 1 पुट किया है ना, y इज इक्वल टू -1 पुट किया है। तो यहां देखो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 माइनस -1, सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 4। मतलब अगर x की वैल्यू को, सॉरी y की वैल्यू को -1 पुट कर दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी मिली, 4। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -1। इज इट क्लियर। ये मैंने तीनों इसलिए लिया है ऐसे कि आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 0, नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। बट ये कहूंगा कि फ्रैक्शन फॉर्म में पुट मत करिए। तो यहां पर मुझे एक टेबल मिल गया जिसमें हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे और 1 रखेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स 2,1 मिल रहा है, या फिर हम 3 रखेंगे 0 रखेंगे तो 3,0 मिलेगा, 4 रखेंगे -1 रखेंगे तो 4,-1 मिलेगा। अब ये हमने सॉल्व आउट कर लिया है। अब सिमिलरली सेकेंड वन भी हमें इसी तरीके से सॉल्व आउट करना होगा, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल क्या था हमारे पास, हम यहां पर कर देंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, है ना, ये माइनस है, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई अगर आता है तो देखिए एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम। सिमिलरली टेबल में क्या होगा, x y x y, यहां पे हमें 3 वैल्यूज लेना है। सफिशिएंटली 3 वैल्यूज ही फाइंड करना है, 3 के ऊपर मत करिए और 3 के नीचे मत करिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम सिर्फ 2 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं
तो लाइंस बराबर मिलती नहीं है। तो आई सजेस्ट यू कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एक्स और वाई के, 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो देखते हैं वाई की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो भैया एक्स की कितनी आएगी 4 + 1 दैट इज 5। कितनी आ गई 5, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5, 1। y की वैल्यू को अगर -1 पुट कर दिया जाए, -1 पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा 3 है ना। 4 - 1 प्लस और माइनस माइनस, तो 4 - 1 दैट इज 3। अगर मैंने y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो भैया x की वैल्यू कितनी हो रही है, तो x की वैल्यू हो रही है 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 3, -1 और 4, 0। ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट होगा और आप जो भी सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, ये जो बॉक्स फिलअप करोगे, ये बॉक्स को आपको सॉल्व आउट करके दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली बॉक्स को फिलअप कर दे रहे हो, आपको वो सॉल्व आउट करके दिखाना होगा एग्जाम। मैक्सिममली ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं पेपर्स में, बहुत रेयर होता है कि ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं, बट सिलेबस में है तो हमें पढ़ना होगा वो। सो इट इज x = 4 + y और x + y = 3। हमने ऐसे 2 टेबल्स ड्रॉ कर लिए इनके। अब देखते हैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। ठीक है, एज यू ऑल नो दैट इट इज माय ओरिजिन, तो 0 ये मेरा क्या होगा ओरिजिन होगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, यहां पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, यहां पे -1 -2 -3 और -4। यह हमने ग्राफ को बना दिया है कि ग्राफ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको कुछ सजेशंस ये दूंगा कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ओवरलाइन मत करिए ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर एक लाइन हमें ना आदत होती है ऐसी, एक बार ड्रॉ कर दी फिर उसी को घोटते सर को दिखेगा या टीचर को दिखेगा या नहीं दिखेगा। डोंट डू दैट, ये सारी चीजें नहीं करना है। सिंपली आपको एक शार्प पेंसिल लेना है, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करना है, दैट्स ओके। इसके ऊपर ऐसा ना उसे ओवरलाइन नहीं करना है। ओके, तो यहां पर अब हम इस इक्वेशन मतलब x + y = 3 इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट होगा, x क्या है 2 और y कितना है 1। भैया कहां है मेरा 2 और 1, ये है मेरा 2 और 1, यहां लिख देंगे 2, 1 है ना। x के लिए 2 y के लिए 1, x के लिए 2 y के लिए 1, तो वो हो गया मेरा 2, 1। अब क्या बोल रहा है 3, 0, x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0, मतलब ये हो गया मेरा 3, 0। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। यहां पर x पे 4 y पे -1, x पे 4 y पे -1, सो दैट मीन्स ये यहीं कहीं आएगा, तो ये हो गया 4, -1। इस लाइन को आप ज्वाइंट कर दीजिए और इस लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं हम कि x + y = 3, मतलब ये लाइन किसकी थी ये रिप्रेजेंट करना होगा हमें। इट इज x + y = 3। अब सेकंड इक्वेशन x - y = 4 के कोऑर्डिनेट्स, तो भैया क्या कह रहा है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 1, दैट इज 5, 1। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1, तो इट इज 3, -1। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो देखिए ये एक लाइन फिर ड्रॉ हो गई है ना, यहां पर हमें 2 लाइंस मिल गई। अब इस लाइन से ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहती थी, तो हमने पढ़ा कि इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होती है तो सॉल्यूशंस यूनिक होंगे। सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक होंगे। अब यहां पर आपको वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में तकलीफ जाएगी, बट इसकी यहां से x की वैल्यू 3.5 निकलेगी और y की वैल्यू -0.5, इट इज -0.5 मिलेगी। तो ये इस तरीके से आपको -3.5 या
y की वैल्यू 0.5 मिलेगी। तो यहां से हमें ये x इज इक्वल टू 3.5 और y इज इक्वल टू 0.5 मिलेगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ग्राफिकल मेथड। तो चलिए और एक एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो चलिए बच्चों सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 3x minus 4y is equal to -7, 5x minus 2y is equal to 0 एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने देखा है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, यहां पर देखिए इट इज स्टेट दैट 3x minus 4y is equal to -7। हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी पूरी टर्म्स को राइट साइड में लेकर जाना है। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके कैसा होगा, तो इट इज आई कैन राइट हियर 3x plus 7 is equal to 4y। क्या किया है, ये -7 इधर आ गया, प्लस हो गया, -4y इधर गया, प्लस 4y हो गया। क्या किया है, -7 इधर आया तो +7 हो गया, और ये वाला इधर चले गया तो ये +4y हो गया। सो इट इज दैट मीन्स 3x plus 7 upon 4 is equal to y। ये एक वैल्यू मिल गई। मैंने सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट में ले गया और राइट में, जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं सेम मेथड अप्लाइड करनी है। ओके, सो यहां पर देखिए मैंने पहले ही एक कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख के रखे हुए हैं, उस कोऑर्डिनेट्स की तरफ ध्यान देते हैं और इन्हें सॉर्ट आउट कर देखते हैं। इट इज 3x plus 7 upon 4 is equal to y। तो क्या कह रहा है, अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुटअप कर दी, यहां क्या करना है, x की वैल्यू को 3 पुटअप कर देना है। सो 3 into 3 plus 7 upon 4 is equal to y। 3 3s are 9 and 9 plus 7 that is 16 upon 4 is equal to y, therefore y is equal to 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहां देखिए आपको यहां पर जब समझना होगा तो आपको 1 2 3 4 ये पूरी वैल्यूज को पुट करना है और लॉजिकली समझना होगा कि यहाँ x की वैल्यू आप क्या पुट कर पाओगे। तो सिमिलरली देखिए उसी तरीके से हमने एक इक्वेशन 3x plus 7 upon 4 is equal to y बना लिया और ये टेबल ड्रॉ कर लिया। दैट इज 3/4 3, 4 -1, -1, -5, -2 और 7, 7। अब क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन को हमें सॉल्व आउट करना है। यहां पर ये पूरे कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, आपको ये सारे वैल्यूज मिलेंगे। आपको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है। यहां क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि हमने y को सेपरेट कर दिया। यहाँ ये y सेपरेट है तो y को सेपरेट कर दिया, इसलिए वैल्यूज क्या की पुट करेंगे हम यहाँ पर, x की। तो x की वैल्यूज को पुट करिए तो आपको ये y की वैल्यूज मिलती जाएगी, और y की वैल्यू जैसे मिलेगी तो हमें 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम एक सेकंड टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा, इट इज 5x minus 2y is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, 5x minus 2y is equal to 0। तो यहां पर भी हम y की वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं और x की वैल्यू को एक साइड में रखते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, 5x is equal to 2y, 5x is equal to 2y। यहां 2 मल्टीप्लाइड में, यहां आके क्या आ जाएगा, डिवाइड। ओके, तो ये मिल गया मुझे फिर सेपरेट y की वैल्यू। तो ये जो टेबल होगा ये किसके लिए है, 5x minus 2y is equal to 0 के लिए। तो देखिए इसमें हम पुट करके देखते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुटअप कर दी, 5/2 into 2 is equal to y, तो 2 और 2 कैंसिल, देखिए y की वैल्यू 5 आई। ओके, यहां पर अगर मैंने x की वैल्यू को -2 पुटअप कर दिया तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, -1 बन गया, 5 into -1 -5 आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 2,5 और -2, -5। अब देखिए मैंने ये कहा था कि आप कुछ भी वैल्यूज पुटअप कर सकते हो, इट इज 0,0 ऑल्सो। तो 0,0 अगर आप पुट करोगे या यहां पर ये 0 होगा तो सभी टर्म्स को देखिए, ये 5/2 into 0 is equal to एनी टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0,0। अब देखिए यहां पर हमने x की वैल्यू को -1 पुट कर दिया, -1। ओके, x की वैल्यू को -1 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -5/2, सो दैट इज -2.5। अब कहा था कि सर डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेना है, पर हम 2.5 इजीली प्लॉट कर सकते हैं। यही अगर 2.8 या 2.883 होता तो 2.883 को हम इजीली प्लॉट आउट नहीं कर सकते, फिर हमें राउंड ऑफ करना होता और 2.9 लेना होता है ना। तो इट्स मेक अ कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए हमने इसे -2.5 लिया। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 0,0, -1, -2.5। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो इस ग्राफ में आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो
तो ग्राफिकल में आपको जो कोऑर्डिनेट्स जो टच हो रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स जहां पर अटैच हो रहे हैं, उस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज कितनी मिली है, 1 और 2.5। मतलब एक्स एक्सिस पर 1 इस पे मिल रही है और वाई एक्सिस पर 2.5 पर मिल रही है। लाइंस कैसी है देखिए थोड़ा केयरफुली, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसकी वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी, यूनिक मिलेगी। हमने पढ़ा था यूनिक अगर है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग करेगी, तो इसलिए हमें x की वैल्यू यहां पर केयरफुली ध्यान दीजिए 1 मिली है और y की वैल्यू मिली है 2.5। तो बेटा ये था ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड की मदद से हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है और x और y की वैल्यूज लीनियर इक्वेशंस में हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के कुछ टॉपिक्स को समझते हैं। थैंक यू।